और शक्ति दिखाना हर कोई क्यों नहीं जाएगा भाई? ये राजनीति है, पॉलिटिकल पार्टी है। अगर हम अपनी ताकत नहीं दिखाएं तो क्या होंगे? मैं कहता हूं इसमें कुछ नहीं गलत है। पुलिस के अधिकारियों ने बाकायदा लाउड स्पीकर पर इस बात का अनाउंसमेंट किया कि आप लोग 30 लोग तय कर लीजिए जो ज्ञापन देना चाहते हैं, हम आपको चुनाव आयोग के दफ्तर ले जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि 30 लोगों को अनुमति है, आइए हम स्वागत करेंगे। फिर ये क्यों बोले ना 300 जाएंगे? तो 300 लोग तो विमर्श में शामिल नहीं होंगे, वो तो नारे लगा सकते हैं। 300 लोग ऐसा तो है नहीं कि वहां गंभीर चर्चा में शामिल हो जाएंगे। इसको मानने में क्या दिक्कत थी? या एक मैसेजिंग करनी थी कि ना थोड़ा गाड़ी हो, थोड़ी झूमा झटकी हो, थोड़ा लटका झटका हो, है थोड़ा पानी हो, बैरिकेटिंग हो, पुलिस हो, ताकि विजुअल अच्छे बने। फिल्मों में डाला जाता है ना जैसे मसाला, वैसे पॉलिटिक्स में भी डाला जाता है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता और अमिताभ अग्निहोत्री जी के बीच में। चल हाल ही में जो विपक्ष के सांसद अभी चुनाव आयोग से बात करने के लिए निकले थे, चुनाव आयोग ने 30 बुलाया था पर वो 300 लोग बात करने निकले थे। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि 300 लोग कभी कहीं एक साथ बात कर सकते हैं, मतलब ऐसा संभव है? तो वो जो निकले थे उसी पर डिबेट वीडियो में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनके प्रवक्ताओं को बढ़िया वाला धोया है। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर दें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। और अशोक जी को विशेष स्वागत, क्योंकि आज तो अखिलेश यादव ने मेला ही लूट लिया, पूरा जलसा ही लूट लिया भैया। कांग्रेस वाले मन में सोच रहे होंगे कि यार बताओ, सब पंडाल हमने सजाया और मेला ये लूट ले गए। लोग लिख रहे हैं पिक्चर ऑफ द डे, एक्शन ऑफ द डे। अब राहुल जी का उतना ऐसा कुछ स्टंट हुआ नहीं। अब हो सकता है अगली बार भाई वो भी कोशिश करें कि हम डबल छलांग मारेंगे। एसआईआर का मुद्दा, इससे एक लाभ तो हुआ, ईवीएम की जान छूटी नहीं, वरना 10 साल से ईवीएम का कलेश चल रहा था। ईवीएम की तो जान छूटी, वो तो पवित्र हुई। अब लिस्ट की बात आ गई है। अशोक यादव जी, चाहे 22 का चुनाव हो, चाहे 24 का चुनाव हो, चाहे बाई इलेक्शंस हो 10, अखिलेश यादव ये कहते रहे कि नाम काटे जा रहे हैं और जानबूझकर काटे जा रहे हैं। और एक बार तो उन्होंने कहा कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 20,000 यादव, 20,000 मुसलमान के काटे जा रहे हैं। वो इस इशू को लगातार बनाए रखे जीवंत। जितनी सपा की क्षमता थी उतनी वो उस मुद्दे को उठाते रहे। लेकिन तब कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं कहा कि चलो हमारा हाथ पकड़ो या हम तुम्हारा हाथ पकड़ें और आओ इस मुद्दे को बड़ा कर दें। क्या अखिलेश जी खुद ही अपना जो कुछ कह पाए सो किए। फिर अचानक से कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने हाथ में ले लिया और उसके इकोसिस्टम ने देश भर में प्रचारित किया कि क्रूसेडर राहुल गांधी हैं, वो योद्धा हैं इस मसले के। अब उनके पीछे देखो सब पूरा देश खड़ा हो गया, क्या अखिलेश यादव, क्या तेजस्वी, सब। जबकि ठीक कह रहे नावेद शिकू, इस लड़ाई में पिछले 3-4 चुनावों में अखिलेश जी का एक ही भाव रहा, एक ही बात रही कि भाई वोट ही नहीं पड़ा, वोट ही नहीं था, तो कुछ परिणाम तो ऐसे आएंगे। वो आज भी लखनऊ में विधानसभा में उनके लोग वही चार्ट दिखा रहे हैं, कुंदरकी का ग्राफ, रामपुर का ग्राफ, दिस ग्राफ, सब कैसे वोट हमारा गड़बड़ हो गया टाइप का। लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त कभी आपके कंधे पे हाथ नहीं रखा। नहीं, कांग्रेस इस मुद्दे पर अपना स्टंप लगाकर आई बाहर, जैसे राइटली कहा नावेद शिकू ने, जैसे जातिगत जनगणना पर उसने कहा ना ये मेरा चाइल्ड है, बल्दियत में मेरा नाम आएगा तो मैं बाहर आऊंगा। ऐसा भी दिख रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा। अशोक जी, अमिताभ जी, एक कहानी बड़ी छोटी सी है, 10 सेकेंड की। जंगल में आग लगी थी और चिड़िया अपने चोंच में पानी भर के जंगल के आग में डालने का प्रयास कर रही थी। किसी ने कहा कि क्या कर रही हो, इससे तुमके पानी से जंगल की आग बुझेगी। चिड़िया ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि मेरे चोंच की आग से आग बुझेगी कि नहीं, सवाल ये है कि जब आग बुझाने वालों का नाम लिखा जाएगा तो मेरा भी नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। सवाल ये नहीं है कि बुराई के खिलाफ कौन लड़ रहा है, कितना लड़ रहा है, सवाल ये है कि पूरा विपक्ष आज एकजुट होकर के इस लोकतंत्र में जो आग लगाई है मोदी सरकार, इस आग के खिलाफ जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार
संघर्ष कर रहा है। ये बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए सुखद क्षण है जो आज देखने को मिला। और ये जो तस्वीर जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, ये तस्वीर भारत के इतिहास की एक तस्वीर बनी है। इस तस्वीर को देख देख के आज मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ जाएगी, योगी सरकार की रातों की नींद उड़ जाएगी। मैं तो इसका व्यवहारिक वो देख रहा हूं, कंक्लूजन क्या हो सकता है। मान लीजिए धरना भी चलता रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती रहे, टीवी पे डिबेट भी होती रहे, लेकिन कोई तो व्यवहारिक पड़ाव आएगा इसका समापन का। हर मुद्दे का आया, इमरजेंसी का भी आया, उससे बड़ा मुद्दा थोड़े देश में कोई दूसरा आया लोकतांत्रिक जीवन में। 2.5 साल में वो भी निपट लिया मामला सब। 19 महीने इमरजेंसी रही, उसके बाद 2.5 साल सरकार रही, जनता पार्टी की बात खत्म हो गई। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि आपने आज प्रदर्शन किया, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, नरसों भी करेंगे, ठीक है, हो गया प्रदर्शन। लेकिन जिनको बिहार में चुनाव लड़ना वो तो प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो फिर चुनाव लड़ेंगे। ममता जी को लड़ना है, उसके बाद अखिलेश जी को लड़ना है, उसके बाद तो धरना तो देंगे नहीं, तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। अपना प्राइवेट चुनाव आयोग बन नहीं सकता, नहीं तो मान लो बना ही लें प्राइवेट जेट खरीदा जा सकता है उड़ने के लिए, लेकिन प्राइवेट चुनाव आयोग तो नहीं बन सकता ना। बोले लाओ ससुर अपना ही बना लें, कहां चक्कर में पड़े, मिलने का समय मांगे, अपने बना लेंगे 4 लड़के बैठा के। ऐसा तो संभव नहीं। फिर क्या होगा, एक। और दूसरा राज भाई, एक तो ये प्रश्न फिर क्या होगा, और दूसरा मेरा प्रश्न ये कि चुनाव आयोग ने 30 सांसदों को कहा कि आप आइए, मोस्ट वेलकम। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बाकायदा लाउड स्पीकर पर इस बात का अनाउंसमेंट किया कि आप लोग 30 लोग तय कर लीजिए, जो ज्ञापन देना चाहते हैं हम आपको चुनाव आयोग के दफ्तर ले जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि 30 लोगों को अनुमति है, आइए हम स्वागत करते हैं, करेंगे। फिर ये क्यों बोले ना 300 जाएंगे, तो 300 लोग तो विमर्श में शामिल नहीं होंगे, वो तो नारे लगा सकते हैं। 300 लोग ऐसा तो है नहीं कि वहां गंभीर चर्चा में शामिल हो जाएंगे। 30 लोगों के लिए जब अनुमति थी, और मैंने कांग्रेस को सुना, जयराम रमेश कह रहे थे कि हम तो ज्ञापन देना चाहते थे, हमें ज्ञापन देने की अनुमति नहीं दी गई। 30 लोग ज्ञापन लेके आए, चाय पिए, कॉफी पिए, चर्चा करें और जाएं। इसको मानने में क्या दिक्कत थी? या एक मैसेजिंग करनी थी कि ना थोड़ा गाड़ी हो, थोड़ी झूमा झटकी हो, थोड़ा लटका झटका हो, है थोड़ा पानी हो, बैरिकेटिंग हो, पुलिस हो, ताकि विजुअल अच्छे बने। फिल्मों में डाला जाता है ना जैसे मसाला, वैसे पॉलिटिक्स में भी डाला जाता है राज भाई। वरना तो सीधे सब मतलब प्रियंका जी, राहुल जी, अखिलेश जी, ऐसे 30 लोग चले जाते बड़े लोग। अब वहां जो कहना सुनना था कैसे सुन जाते राज भाई? नहीं, मैं बताता हूँ दादा, मैं बताता हूँ। मैं आंख से आंख मिला के कहता हूँ, मुझे ज्ञापन देने में, मैंने ज्ञापन हजारों बार दिए, मैं रोड पे ज्ञापन देता हूं, मुझे पता है कैसे होता है। ओपी भाई नहीं समझेंगे इस बात को, हम भी जाते हैं ज्ञापन देने। जैसे मैं उसी बात पे आ रहा हूं डायरेक्ट कि 30 बुलाए थे, 300 क्यों जा रहे। बात ये होती है, हम भी जाते हैं ज्ञापन लेके, 60 70 80 आदमी होते हैं, गेट बंद हो जाता है, कोई नहीं कुछ होता है। LIU आती है, वो कहती है भाई 20 आदमी मिल सकते हैं, 5 आदमी मिल सकते हैं, 5 अंदर जाते हैं। क्या चुनाव आयोग ने यह कहा था 300 रोड में नहीं चल सकते? और 300 वो जो आधे भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, 300 वो लोग थे, ये कोई अरे गहरे नहीं थे, मेरे और ओपी जैसे छोटे नेता नहीं थे। उनको जान, हाँ गलत कब होते, वो चुनाव आयोग के अंदर घुस जाते, 30 से 30 जाते। और ये ज्ञापन देने में होता भी ऐसी है, और शक्ति दिखाना हर कोई चाहता, क्यों नहीं जाएगा भाई? ये राजनीति है, पॉलिटिकल पार्टी है। अगर हम अपनी ताकत दिखाएं तो क्या होंगे? मैं कहता हूं इसमें कुछ नहीं गलत है, चुनाव आयोग गलत है, बिल्कुल गलत है। और एक आप ही की बात है, आपने पिछली बार एक बात कही थी और वो दमदार भी थी। क्या जा रहा था चुनाव आयोग का, किस बात का एफिडेविट? ये तो गलत बात हो गई कि मैं आपका लिंक मुझे आज मिले ना, और मैं 3 दिन मात्र हूं, भाई साहब जरा लिंक भेज दो। आप नहीं पहले एफिडेविट दो कि पिछला मिला कि नहीं मिला। अरे क्या जा रहा, अच्छा बताइए, आप ही के सब क्या जा रहा है चुनाव आयोग का? वो कहते गलती सुधार लेते, नहीं होती बता देते। जिस देश में रहते थे उसके लिए लड़ रहे थे, बाकी तो अभी इलेक्शन में होगा। आपका ही कहना है, वो लोग समझेंगे, हमें जिताएंगे। और वैसे भी मेरी तो एक मांग आपसे भी है, मैं ठीक है राज भाई, ठीक है, चुनाव आयोग से कि वाराणसी का इलेक्शन की काउंटिंग करा दो, रिकाउंटिंग एक बार, ठीक, जो गड़बड़ है ना आ जाए। अब रुकना होगा राज भाई, ओपी सिंह जी के पास चलता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि कुछ शर्तें पहले तय हो जानी चाहिए, रिजल्ट के बाद शर्त की व्याख्या नहीं होगी। आपने जनता के सामने विषय रख लिया। अब जो 2-3-4 चुनाव होंगे देश के बड़े राज्यों के, उनमें अगर इंडिया गठबंधन जीता तो हम घोषणा कर देंगे कि जो आरोप राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगा रहे थे वो सही है। और अगर आप हार गए तो हम मान लेंगे आप भी फर्जिफिकेशन कर रहे थे। नहीं, इतनी बात तो ठीक है, निर्णय तो जनता ही करेगी, हम आप तो निर्णय कर नहीं सकते। बिहार का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यहीं से फैसला है। एक दूसरी बात मैं जो समझता हूं कि राज भाई,
ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन ठीक है, ये तात्कालिक रूप से उत्प्रेरक का काम करता है, थोड़ा जुम्बिश होती है राजनीति के शरीर में। लेकिन इस देश में एक ही बार बड़ा निर्णय लिया गया, उससे पहले कभी नहीं लिया गया, न उसके बाद लिया गया। राजीव गांधी बोफोर्स में इन्वॉल्व हैं, विपक्ष ने ऐसा माना। बी शंकरानंद की चेयरमैनशिप में जेपीसी बनी, उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में घोर माठा कर दिया कांग्रेस ने, बहुमत उनका था। विपक्ष ने उनकी रिपोर्ट को चिंदी चिंदी करके हाउस में ऐसे उछाल दिया और एंटायर अपोजिशन ने इस्तीफा दे दिया। नावेद बाबू समझ रहे? इतनी हिम्मत जुटाओ तो आज वाला काम नहीं करने की जरूरत ही नहीं थी। खुले में राजघाट में जाते और वहां इस्तीफे का ऐलान कर देते कि भाई अपवित्र ढंग से इंप्योर वोटर लिस्ट से हम लोग चुने गए, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करते। जब प्योर वोटर लिस्ट आएगी तो हम स्वीकार करेंगे। गुड़ खाओ गुलगुला से परहेज, ये नहीं चलेगा। ननकू भी समझता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी तो जरूर लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं अगर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।